हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट पर जो सख्ती बढ़ाई है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर होगा क्या। हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब जो कि शिवाजी रूरल फ्लावर मिल के एमडी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट पर सख्ती और बढ़ा दी है, क्या इसका इम्पैक्ट हम ग्राउंड पर देखेंगे प्राइस पर और सप्लाई पर? देखिए, ये जो स्टॉक लिमिट घटाई है ये एक एक्शन रिप्ले है पिछले साल का, और ये उम्मीद में थी, कोई जो है इसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा है। और जो सप्लाई है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, इसलिए स्टॉक लिमिट घटाने से कोई बाज़ारों में माल की पूर्ति होगी ऐसी बात नहीं है, तो इसका कोई खास रिएक्शन रहा नहीं है। लेकिन सरकार को लगता है कि स्टॉक है देश में और वो सामने नहीं आ पा रहा है, ये फीडबैक कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, तभी इस तरह का कदम उठाया गया है। तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ ना कुछ तो सप्लाई इंप्रूव होगी? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। देखिए, 2 राउंड जो है बाज़ार में 100 रुपये एक बार बढ़ चुके हैं। एक तो सीज़न के आसपास ही बढ़ गया और एक करीबन 2 महीने बाद। अब जो है बाज़ार काफ़ी स्थिर है, और अगर माल को बाज़ार में आना है तो ये कीमतें आज की तारीख में कैरी कॉस्ट पकड़ के अच्छी हैं। इतना माल है नहीं जितना गांव सोचता है या देश सोचता है कि हिंदुस्तान में रुका हुआ है या दबा हुआ है। मेरे ख्याल से इन कदमों से जो है माल बाज़ारों में नहीं आएगा। सरकार जब खुले बाज़ार में बेचने की कोशिश करेगी तब डर के मारे हो सकता है माल बाज़ार में आए। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और कि अब चूँकि नई क्रॉप आने में 6-7 महीने का वक्त बचा हुआ है, तब तक हम क्या व्हीट प्राइस को इस लेवल पे देखेंगे स्टेबलाइज होते हुए, या इसमें कुछ ऊपर नीचे की गुंजाइश है? नहीं, नीचे की तरफ की गुंजाइश कम लग रही है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है 6 महीने का माल खा चुके हैं। अभी केवल 6 महीने का जो है जो भी उत्पादन रहा होगा वो आधा ही बचा होगा, और अभी कंजम्पशन का सीज़न आ रहा है और जो है कंजम्पशन 10-15% बढ़ेगा। और सरकार का अगर गेहूं नहीं आता है टाइम पे बाज़ारों में तो ज़रूर मुझे लगता है 3-4% की वृद्धि होगी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्ट अलाउ होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। आपका तर्क क्या है? नहीं, हमारा तर्क ये है, देखिए, हम एज अ प्रोसेसर हम सप्लाई विजिबिलिटी और एश्योरेंस चाहते हैं। आज की तारीख में जो है ना सप्लाई विजिबिलिटी है ना एश्योरेंस है। हर टाइम हर हफ्ते 10-15 रुपये बढ़ा के अगर गेहूं खरीदना पड़ता है तो हम प्राइसिंग में भी दिक्कत होती है, कस्टमर भी नाराज़ होता है। और अगर एक बार सरकार के पास या देश के टोटल ओवरऑल किटी में एक सरप्लस हो जाए एंड फीलिंग ऑफ प्लेंटी रहे तो मार्केट्स काफ़ी स्टेबलाइज रहेंगे। इसका खामियाजा ये है कि अगर मान लीजिए इंपोर्ट अलाउ होता है तो फार्मर डिस्करेज होगा। अभी रबी की सोइंग शुरू होगी, तो इंपोर्ट अगर अलाउ होता है तो फार्मर हो सकता है कि गेहूं छोड़कर दूसरी क्रॉप में शिफ्ट हो जाए, तब तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। गेहूं की सोइंग अगर ही कम होगी तो देखिए, जिस देश में 112 मिलियन टन का क्रॉप हो, वो देश का जो है फार्मर 3-4-5 मिलियन टन के इंपोर्ट से हिलने वाला नहीं है। इंपोर्ट इज़ नॉट अ थ्रेट फॉर फार्मर। ये केवल एक शॉर्टफॉल है उसको मीट करने का जरिया है। इंपोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग विद अ फार्मर, एंड वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग 110 मिलियन टन्स। तो 4-5 मिलियन टन उसका कोई जो है फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट मुझे नहीं नज़र आता।